नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए आज के दिन बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। जी हाँ, 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के देखिए, जैसा सरकार ने घोषणा किया था और विभाग से जानकारी मिली थी कि 10 जून तक सभी महिलाओं के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। 21वीं 22वीं किस्त का 5-5 हज़ार रुपया एक साथ। तो आज के दिन बहुत सारे महिला को, लाखों महिलाओं को पैसा मिलने वाला है और 21वीं 22वीं किस्त की राशि एक साथ मिलेगी। 5 हज़ार रुपया एक साथ खाता में आएगा डीबीटी के माध्यम से। तो कौन कौन से जिला में आज के दिन पैसा मिल सकता है, कितनी महिलाओं को मिल सकता है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख के जाइएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है सभी महिलाओं के लिए। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैया योजना 5 हज़ार रुपया आज। जी हाँ, तो आज के दिन बहुत सारी महिलाओं को 5 हज़ार रुपये की राशि मिल सकती है। 21वीं 22वीं किस्त की राशि देख सकते हैं यहाँ पर 10 जून बुधवार। जी हाँ, देखिए 5 हज़ार रुपया यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपये की 2 किस्त की राशि 12 जिलों में आज मिलेगा। 12 जिलों में आज राशि आ सकता है। तो जिनका जिनका खाता में डीबीटी चालू होगा उन्हीं महिला को पैसा मिलेगा। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारे महिलाओं को आज पैसा मिलेगा। देखिए, जो कि 21वीं और 22वीं किस्त का राशि होगा, तो 21वीं 22वीं किस्त का राशि आज जारी होने वाला है जिनको अभी तक नहीं मिला है। कुछ जिला में महिलाओं को पैसा दिया भी जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन महिलाओं को वहाँ पर सिर्फ अभी 21वीं किस्त मिला है। उनको 22वीं किस्त दोबारा से 2500 रुपया मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, चेक करो खाता अभी। जी हाँ, तो जितने भी मैया सम्मान योजना के लाभुक है सभी महिलाओं से अनुरोध है कि एक बार अपना खाता चेक करके देख लीजिएगा कि पैसा आया है या फिर नहीं। और साथ ही इस बात को भी चेक कर लीजिएगा कि आपके खाता में डीबीटी चालू है या फिर नहीं। अगर चालू नहीं होगा तो उसको चालू जरूर करा लीजिएगा। तो चलिए आपको एक एक करके पूरी जानकारी बताते हैं कि कौन कौन से जिला में आज मिलेगा। जिला का नाम और लिस्ट आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, 21वीं 22वीं किस्त इनको 5 हज़ार रुपया। जी हाँ, तो 21वीं 22वीं किस्त की राशि आज 5-5 हज़ार रुपये मिलने वाला है। कौन कौन से महिला को मिलेगा अभी आपको बताएंगे। और देखिए, आज 15 जिलों में आएगा पैसा। जी हाँ, तो आज के दिन लगभग 15 जिलों में पैसा आने वाला है। जिला का लिस्ट भी जारी हुआ है, अभी आपको जिला का नाम पढ़ के बताएंगे, ठीक है, और आपको लिस्ट भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 21वीं किस्त का पैसा मिलने का शुरुआत हो गया है। जी हाँ, देखिए पैसा मिलने का शुरुआत तो हो गया है। 21वीं किस्त महिलाओं को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। कौन कौन से जिला में, तो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के महिलाओं के खाते में 2500 करके 21वीं किस्त दिया जा रहा है। जी हाँ, पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर जिला के महिलाओं को 21वीं किस्त सिर्फ अप्रैल महीने का राशि दिया जा रहा है। 2500 रुपया उनके खाते में भेजा जा रहा है। बहुत सारे महिलाओं को पैसा मिल भी गया है। इसके अलावा रामगढ़ जिला के महिलाओं के खाते में भी पैसा दिया जा रहा है। इसके अलावा रामगढ़ जिला में भी महिलाओं को 21वीं किस्त का 2500 दिया जा रहा है। बहुत सारे महिला को मिल भी गया है। इससे पहले चतरा जिला के महिलाओं को 2500 रुपया करके 20वीं किस्त दिया गया। देखिए, सबसे पहले शुरुआत हुआ था चतरा जिला से ही। चतरा जिला में बहुत सारे महिलाओं को 20वीं किस्त का राशि यानी कि मार्च महीने का राशि नहीं मिला था, उनका पैसा रुका हुआ था। तो सबसे पहले उन्हीं महिलाओं को बकाया राशि यानी कि 20वीं किस्त का पैसा दिया गया 2500। उसके बाद रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर जिला के महिलाओं के खाते में 21वीं किस्त का यानी कि अप्रैल महीने का 2500 भेजा गया। बहुत सारे महिला को मिल भी गया है। बाकी सभी महिलाओं को जल्द ही पैसा भेजा जाएगा। सत्यापन का रिपोर्ट जैसे जैसे सबमिट होगा उसी के अनुसार अगला किस्त का पेमेंट मिलेगा 2500 रुपया। जो 21वीं किस्त का पेमेंट दिया जा रहा है उसके बाद 22वीं किस्त का फिर से 2500 रुपया दिया जाएगा। जी हाँ, देखिए जिन जिलों में सबसे पहले सत्यापन शुरू हुआ था उन्हीं जिलों का सबसे पहले सत्यापन का रिपोर्ट सबमिट हो रहा है। और जैसे जैसे सत्यापन रिपोर्ट सबमिट होगा उसी के अनुसार जिला वाइज पैसा जारी होगा।
और आज के दिन एक साथ कई सारे जिलों में लगभग 15 जिलों में पैसा जारी हो सकता है, क्योंकि घोषणा किया गया था कि 10 जून तक महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, अभी आपको पूरी जानकारी बता रहे हैं। आगे देखिए, जिस जिले में देरी से पैसा मिलेगा वहां के लाभार्थियों को एक साथ 2500 की 2 किस्त यानी कि 5000 रुपया मिल सकता है। ठीक है, देखिए जहां पर पहले पैसा जारी हुआ है 21वीं किस्त का सिर्फ जारी हुआ है 2500 रुपया, वहां पर फिर से 2500 जारी होगा 22वीं किस्त का। लेकिन जिन जिलों में देरी से पैसा मिलने की शुरुआत होगा उन महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि उनको एक साथ ही 5000 रुपये मिल जाएगा, यानी कि दोनों किस्त का राशि। ठीक है, इसके अलावा देखिए पीएम आवास योजना का ग्राम सभा शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत नया लिस्ट बनाया जा रहा है और लाभार्थियों को इसी साल यानी कि 2026 में ही योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ, तो पीएम आवास योजना को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है, लिस्ट बनाया जा रहा है और सभी के खाते में पेमेंट अब दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए गैस सिलेंडर में मिलने वाला सब्सिडी के अंतर्गत एक बड़ी लिमिट लगा दिया गया है। जी हाँ, जो आप लोग एलपीजी गैस सिलेंडर भरवाते हैं अपना घर में उपयोग के लिए, उसके अंतर्गत एलपीजी गैस भरवाने के बाद सब्सिडी मिलता है खाते में। ठीक है, यानी कि 300-400 रुपये सब्सिडी के रूप में आ जाता है। तो इसको लेकर के बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब सब्सिडी कितने बार मिलेगा इसको न्यूज़पेपर में छापा गया है, अभी आपको बताएंगे। उसके बाद सब्सिडी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक लिमिट लगा दिया गया है कि इतने बार ही सब्सिडी मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो कितने बार मिल सकता है अभी आपको दिखाएंगे। इसके बाद देखिए हजारों राशन कार्ड को बंद कर दिया गया है। तो आप सभी अपना राशन कार्ड चेक कर लीजिए कि क्या आपका राशन कार्ड बंद नहीं हुआ है ना, या फिर बंद होने वाला है। घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए बहुत सारे फर्जी राशन कार्ड हैं और कुछ ऐसे राशन कार्ड हैं जिन पर कि मतलब पिछले कई महीने से राशन उठाया ही नहीं जा रहा है, पिछले कई महीने से राशन ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है, लाभुक, तो उनका राशन कार्ड बंद हो रहा है, बहुत सारे लाभुकों का, हजारों की संख्या में। तो किनका किनका बंद हो रहा है, कहीं आपका बंद तो नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा और आप लोग चेक जरूर कीजिएगा। कैसे चेक करना है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आज कौन कौन से जिला में पैसा आ सकता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जिला का लिस्ट देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि आज 15 जिलों में आएगा पैसा। तो ये जिले कौन से हैं? सूत्रों के मुताबिक रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, चतरा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज समेत कई जिलों में कल से भुगतान शुरू हो जाएगा, यानी कि सुबह से आएगा भुगतान, सुबह से पैसा आएगा। ठीक है, बाकी जिलों में भी जल्द पैसा भेजे जाने की तैयारी है। देखिए हमारा राजधानी रांची हो गया, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, दुमका, जितने भी जिले हैं सभी जिलों में सुबह के 10 बजे से लगभग पैसा मिल सकता है, या फिर दोपहरिया में 2 बजे के आसपास, या फिर उसके बाद पैसा आने की शुरुआत हो सकती है। जैसा घोषणा हुआ था पहले ही कि 10 जून तक महिलाओं के खाते में पैसा आएगा, उसके अनुसार ये जानकारी आपको बताया जा रहा है। तो कल के दिन बहुत सारे महिला को पैसा मिल सकता है, इसीलिए महिलाओं से अनुरोध कि अपना अपना डीबीटी चालू करके रखिएगा और कल आपके खाते में राशि आ सकती है। इसके अलावा देखिए जमशेदपुर हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, तो इन जिलों में 21वीं किस्त दिया गया है, 22वीं किस्त भी बहुत जल्द दिया जाएगा। रामगढ़ जिला में भी महिलाओं को पैसा मिल रहा है, बाकी किस्त भी बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, तो ये बड़ी खुशखबरी है। जिला का नाम और लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा जितने भी बाकी जिले के लाभुक हैं, आपके भी जिले में बहुत जल्द राशि आएगा। सबसे पहले इन जिलों में पैसा जारी होगा, उसके बाद आपके भी जिले में बहुत जल्द पैसा आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे का अपडेट देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, पीएम आवास को लेकर के अपडेट है, पीएम किसान नहीं, ये पीएम आवास को लेकर। ठीक है, पीएम आवास पेमेंट खुशखबरी। जी हाँ, देखिए यहाँ पर पीएम आवास सूची सत्यापन को लेकर के हुई ग्राम सभा। तो सभी जगहों पर ग्राम सभा शुरू हो चुका है और बहुत जल्द पेमेंट मिलेगा। ठीक है, देखिएगा क्या यहाँ पर खुशखबरी है। कुंडहित एवं नगरीय पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि पीएम आवास के लाभुक की सूची के सत्यापन को लेकर सोमवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा के दौरान पीएम आवास योजना के संभावित लाभुक की सूची का सार्वजनिक रूप से पाठन किया गया तथा उपस्थित ग्रामीणों, वार्ड सदस्य एवं लाभुक को सूची की जानकारी दी गई। यानी कि कौन कौन से लाभुक को पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकता है, किनका किनका लिस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि लिस्ट में नाम आएगा उसके बाद ही पेमेंट मिलता है, उसके बाद ही आपको आवास योजना का लाभ मिलता है। ठीक है, मौके पर कुंडहित के सचिव परमेश्वर रजक, नगर पंचायत के पंचायत सचिव जगदीश मंडल, पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य एवं ग्रामीण उपस्थित थे। जी हाँ,
तो ये ग्राम सभा हुआ, यहाँ पर सभी लोग उपस्थित थे और ये पीएम आवास योजना को लेकर के बड़ी खुशखबरी है। ऐसे ही सभी जगहों पर, चाहे आप किसी भी जिला से हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी नगर पंचायत से हैं, ठीक है, किसी भी प्रखंड से हैं, आपके एरिया में भी अगर किसी का पीएम आवास रुका हुआ है या फिर आवेदन होने के बाद उनका अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया है, पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो बड़ी खुशखबरी है, अब आपको पीएम आवास योजना का पेमेंट मिल सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, देखिए एलपीजी गैस सब्सिडी बड़ी बदलाव। जी हाँ, तो एलपीजी गैस को लेकर के बड़ा बदलाव कर दिया गया है सब्सिडी में। देखिए उज्ज्वला योजना में अब मिलेंगे सब्सिडी वाले सिर्फ 4 सिलेंडर। जी हाँ, तो सिर्फ 4 ही सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगा, यानी कि 4 बार सिलेंडर भरवाइएगा आप लोग तो सब्सिडी मिलेगा, उसके बाद सब्सिडी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। सब्सिडी में लगभग 300 साढ़े 300 रुपये खाते में आते हैं। देखिएगा पूरा अपडेट आपको पढ़ के बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पश्चिम एशिया और हॉर्मोज संकट के बीच सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की वार्षिक सीमा 9 से घटाकर केवल 4 कर दी गई है। यानी कि 1 वर्ष में आपको सिर्फ 4 सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगा। उसके बाद जितना भी आप लोग सिलेंडर भरवाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पूरा पैसा देना होगा, कोई भी सब्सिडी आपके खाते में नहीं आएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, ठीक है, प्रवीण मल खनूजा ने बताया कि यह बदलाव लाभार्थियों की औसत वार्षिक गैस खपत को ध्यान में रखकर किया गया है। ठीक है, तो ये जो औसत वार्षिक खपत है, ठीक है, उसको ध्यान में रख करके ये बदलाव किया गया है। वर्ष 2016 में शुरू हुई इस योजना में शुरुआत में सालाना 12 सिलेंडर मिलते थे, जिसे पिछले साल घटाकर 9 और अब 4 कर दिया गया है। जब शुरू हुआ था तो 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलता था, उसके बाद पिछले साल इसको 9 सिलेंडर पर कर दिया गया और अब सिर्फ 4 सिलेंडर पर कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि सिर्फ 4 ही सिलेंडर पर आपको सब्सिडी मिलेगा। ये बड़ी अपडेट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए 300 रुपये मिलती है सब्सिडी। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 साढ़े 300 रुपये आते हैं खाते में। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी निर्धारित की है, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। उस सब्सिडी के बाद लाभार्थियों को दिल्ली में 942 रुपये वाला एलपीजी सिलेंडर लगभग 642 रुपये की रियायती दर पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो 642 रुपये में मिल रहा है सब्सिडी ले करके, ठीक है, मतलब सब्सिडी जब खाते में आ जाता है तो सिर्फ 642 रुपये पड़ता है सिलेंडर का, तो सिर्फ 4 ही सिलेंडर आपको मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग सिलेंडर भरवाते हैं तो फिर आपके खाते में सब्सिडी नहीं आएगा, आपको मतलब पूरा पैसा देना होगा। तो ये बड़ा बदलाव कर दिया गया है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के। ठीक है, तो इस अपडेट को ध्यान में रखिएगा। 4 सिलेंडर के बाद आप लोग कितना भी सिलेंडर भरवाते हैं, ठीक है, 5वां 6वां, तो उसमें आपके खाते में सब्सिडी नहीं आएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये अपडेट सभी के लिए ज़रूरी थी। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा, और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है, आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा, तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो कैंप लगा करके, या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है,
तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया सम्मान योजना का पैसा है जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद ज़रूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा, और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला का? पहला, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा, आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 25 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी ताज़ा अपडेट और खबर के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित इसके अलावा कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और जैसा विभाग ने और सरकार ने घोषणा किया है, तो आज के दिन लगभग 15-16 जिलों में पैसा मिल सकता है। महिलाओं के खाते में एक साथ 5,000 रुपये की राशि आ सकती है। इसीलिए सभी महिलाओं से अनुरोध है कि अपना अपना डीबीटी चालू करके जरूर रखिएगा। ठीक है, और इंतजार कीजिएगा, आपके खाते में कभी भी पैसा आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नया जानकारी आता है, जैसे किसी भी जिला में पैसा जारी होता है या फिर पैसा नहीं जारी होता है, तो फिर पैसा कब जारी होगा, यह आपको अगला वीडियो में जानकारी बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ।